हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओम ट्रिक्स में। बोर्ड एग्जाम में अगर आप इंग्लिश में अच्छे नंबर पाना चाहते हो तो वीडियो को छोड़ करके कहीं मत जाइएगा दोस्तों। मैं क्लास 10th इंग्लिश और क्लास 12th की इंग्लिश ही बात कर रहा हूं, यानी कि 10वीं और 12वीं वाले वीडियो को एंड तक की ज़रूर देखते रहें दोस्तों। इंग्लिश में आप पूरे में पूरे नंबर कैसे पा सकते हो, आप इंग्लिश में कैसे तैयारी कर सकते हो, या फिर इंग्लिश में टॉप कैसे कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को छोड़ करके कहीं मत जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये फालतू की बातें हम आज नहीं करने वाले हैं, हम केवल टॉपिक बाई टॉपिक बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि पहला टॉपिक आता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अनसीन पैसेज से आपके 4 नंबर तुरंत फिट हो जाते हैं। यानी कि 4 नंबर का अनसीन पैसेज, उसमें आपको अनसीन पैसेज में क्या करना होता है, अनसीन पैसेज में मान लो ये पैसेज दिया गया है, ठीक है, ये इतना बड़ा पैसेज दिया गया, इस पैसेज को पढ़ के पैसेज के ही अंदर आंसर दिए रहते हैं और क्वेश्चन उसके नीचे दिए गए रहते हैं। तो 3 या 4 क्वेश्चन दिए गए थे, 4 या 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो बस इसी पैसेज में पढ़ करके आपको आंसर देना होता है। तो बहुत ही आसान होता है अनसीन पैसेज। अगर आप अनसीन पैसेज तैयार कर लेते हो तो 4 नंबर तो डेफिनेटली आपके तुरंत याद हो जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राइटिंग सेक्शन के लिए, यानी कि राइटिंग जो आपकी है, इस सेक्शन के लिए टेलर, निबंध आदि लिखने से पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख लें ताकि कोई पॉइंट छूटे नहीं और आपका समय भी बर्बाद ना हो। पॉइंट 2 लिखना शुरू करें और लंबा लिखने से बचें दोस्तों। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका सेक्शन है, यानी कि आपको समझाने की बात करता हूं, तो आपका जो भी है एस्से हो गया, जैसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो गया, कोई भी आंसर हो गया, या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, तो उनको कैटेगरी में बांट दिया करो दोस्तों। जैसे कि निबंध में हेडिंग बनाई जाती है, वैसे लॉन्ग में, शॉर्ट में छोटी छोटी हेडिंग बना करके अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर इससे बहुत प्रभावित होता है। तो जब आपका एग्जामिनर प्रभावित होता है तो आपको फुल में फुल मार्क्स देता है। तो आपको दूसरा क्या काम करना है, आपको राइटिंग सेक्शन और सिलेक्शन करना है। यानी कि आपको अपना जो शॉर्ट आंसर लिख रहे हो, लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, उसमें हेडिंग डाल करके अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखना है। और मैं आपको बता दूं, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बस आप जितना याद करके गए हो क्वेश्चन में उतना ही उसका लिख देना है आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में आता है हमारा ग्रामर। ग्रामर पर दे खास ध्यान। अगर आप ग्रामर पे खास ध्यान दे रहे हो तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि ग्रामर में ज़्यादा लिखना नहीं होता है दोस्तों, एकदम छोटा छोटा लिखना होता है और आपको अच्छे नंबर दिए जाते हैं ग्रामर में। तो इंग्लिश के पेपर में देते समय ग्रामर पर ध्यान बेहद ज़रूरी होता है। क्वेश्चन पेपर में ग्रामर के सवाल ज़रूर आते हैं, लेकिन इसमें अच्छे मार्क्स के लिए सिर्फ मिलेंगे तभी आपका प्रैक्टिस होगी। तो जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर आप सॉल्व करेंगे उतने ही मार्क्स आपके बढ़ेंगे। अगर आपके पास सैम्पल पेपर नहीं है तो आप विगत वर्ष 2015, 16, 17 और 18 के क्वेश्चन पेपर अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जिसके पास भी अवेलेबल हों, उनसे जाकर के उसको ले करके अच्छे से तैयारी आप कर सकते हो। उसके बाद बात आती है लिटरेचर की। तो लिटरेचर में आपको थ्योरी लिखना होता है, तो इसे आप किताब से पढ़ सकते हैं। किताब या फिर क्वेश्चन बैंक, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उससे आप पढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर कविताएं आपकी प्रोज में और पोइट्री में आती हैं। तो कविताएं यानी कि यहाँ पे आपसे हर जो सेंट्रल आइडिया आता है वो चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए बताया गया है। अगर कोई कविता या कोई कहानी समझ में दिक्कत आ रही है तो आप अपने सीनियर से मदद ले लें। साथ ही साथ कविता में लेखक का नाम ज़रूर लिखें, बिकॉज लेखक का नाम अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके 2 या 3 नंबर काट लिए जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लेखक का नाम ज़रूर लिखेगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं साफ़ सुथरी कॉपी की। साफ़ सुथरी कॉपी की बात करें तो अगर आपने पूरा ध्यान देना है लेकिन कॉपी साफ़ सुथरी नहीं है तो समझ ले कि सारी मेहनत आपकी पानी चली गई है, यानी कि पानी में चली गई आपकी सारी मेहनत। क्योंकि कॉपी जब साफ़ रहेगी दोस्तों, कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन रहेगी, तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे और बहुत ही अंक डिक्रीज़ होंगे। तो आपको क्या करना है, कॉपी बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी बनानी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 से 6 टॉपिक बताए हैं। ये टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो आपका इंग्लिश का पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जल्द से जल्द फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत नीचे दिए गए लाल वाले बटन से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।